प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने सुलझाई पेट की बीमारियों से जुड़ी गुत्थियां, छोटी बड़ी आंत के स्वास्थ्य पर हुई गंभीर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। अयोध्या में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी (IOE) ने रविवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में अयोध्या गैस्ट्रो अपडेट 2024 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित चिकित्सक संस्थानों से नामचीन चिकित्सक भी पहुंचे थे, जिन्होंने पेट से संबंधित बीमारियों की गुत्थियों को किए गए रिसर्च और तथ्यों के आधार पर सुलझाया। कार्यक्रम में मौजूद अन्य चिकित्सकों ने वक्ताओं को बखूबी सुना। इसके बाद सभी चिकित्सक रामलला के दर्शन करने भी गए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर रजनीश वर्मा द्वारा किया गया। इसके बाद कॉन्फ्रेंस में एक एक करके सभी चिकित्सकों ने अपनी राय रखनी शुरू की। चिकित्सकों ने बताया कि जो हम खाते पीते हैं उसका पाचन और अवशोषण प्रमुख रूप से छोटी और बड़ी आंत में होता है और यही सबसे अधिक पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और छोटी आंत में मिनरल, विटामिन और दूसरे तत्व। आंतों के बीमार होने से न केवल भोजन का पाचन बल्कि पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावित होता है। आंतों को बीमार बनाने के कुछ वजहें हैं, जिनमें शरीर की जरूरत से अधिक खाना, रात में भारीपन और गरिष्ठ भोजन करना, सुबह का नाश्ता न करना, भोजन में लंबा अंतराल रखना और खाने के बाद ज्यादा तरल पदार्थ लेना, तला भुना और मसालेदार खाना और शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना भी शामिल है। आंतों में गड़बड़ी का असर आंतों की सामान्य कार्यप्रणाली गड़बड़ाने का प्रभाव हमारे हृदय, मस्तिष्क, इम्यून सिस्टम, त्वचा, वजन और शरीर में हार्मोन्स के स्तर पर भी प्रभाव डालता है। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होने से लेकर के कैंसर विकसित होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके बाद कई चिकित्सकों ने गॉल ब्लैडर और लीवर संबंधित बीमारियों के बारे में किए गए अध्ययन को भी सबके सामने रखा। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर KS मिश्रा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कॉन्फ्रेंस में मंच से चिकित्सक अपने अपने अध्ययन को साझा कर रहे थे, तो अन्य चिकित्सक उनके अनुभवों को सुन तालियां भी बजाए। AIG हैदराबाद के डॉक्टर मनु टंडन, अहमदाबाद के डॉक्टर संजय राजपूत, प्रयागराज से डॉक्टर SP मिश्र, मेरठ से डॉक्टर मलय शर्मा, मैसूर के डॉक्टर राजकुमार, लखनऊ के डॉक्टर प्रवीण राय और डॉक्टर समीर मोहिंद्रा, दिल्ली से डॉक्टर विकास सिंगला, डॉक्टर श्रीहरि अनिक हिंदी और अहमदाबाद के डॉक्टर राधिका, मुंबई के डॉक्टर SP भंडारी, प्रयागराज से डॉक्टर रोहित गुप्ता, दिल्ली के डॉक्टर सुविराज जॉन और भोपाल से डॉक्टर सारांश जैन, कानपुर से डॉक्टर गौरव चावला समेत अन्य आमंत्रित चिकित्सकों ने अनुभवों को साझा किया। शहर के भी कई बड़े चिकित्सक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर SK पाठक, डॉक्टर नानक शरण, डॉक्टर DR भुवन, डॉक्टर पीयूष गुप्ता, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, डॉक्टर आनंद शुक्ला, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी चौहान, डॉक्टर सईदा रिजवी, डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव, डॉक्टर दीप्ति वर्मा और डॉक्टर अतुल वर्मा, डॉक्टर उमेश चौधरी आदि लोग शामिल रहे। कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष ही नहीं बल्कि देश के अन्य महानगरों से भी चिकित्सक पहुंचे और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी पूरा सहयोग रहा। IMA फैजाबाद, IMA अयोध्या और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी दोनों ने जॉइंटली इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख शहरों से और प्रमुख अस्पतालों से सभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आमंत्रित थे और लगभग 90% उनका टर्नअप रहा। इसके अलावा आसपास के ज़िलों से लखनऊ, कानपुर, आगरा और गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इन सब जगहों, सुल्तानपुर, गोंडा, सभी जगहों से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजिशियंस और सर्जन्स की इसमें सहभागिता रही और काफ़ी अच्छे करीब 13 लेक्चर्स हुए अबाउट वेरियस न्यू कमिंग डेवलपमेंट्स इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड GI एंडोस्कोपी में, इस विषय में, और सबके ने विचार व्यक्त किए और सभी ने इसमें सहभाग लिया। कार्यक्रम में AIG एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर मनु टंडन सपत्नीक पधारे। इसके अलावा अहमदाबाद से डॉक्टर संजय सिंह राजपूत सपरिवार आए और भी काफ़ी जगहों से, भोपाल से डॉक्टर सारांश जैन, दिल्ली से डॉक्टर सुविराज जॉन, गंगाराम से डॉक्टर अनिक हिंदी, गंगाराम से डॉक्टर विवेक। खास चर्चा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के वेरियस बीमारियों के विषय में और उसका एंडोस्कोपी से कैसे इलाज किया जाता है, ये सारे सर्जरीज
आज तक होते थे, पूरा सर्जन ऑपरेट करता था, पूरा पेट खोल के पूर्ण बेहोशी में किया जाता था। काफ़ी कुछ बीमारियों को अब एंडोस्कोपी के द्वारा डे केयर के तहत किया जा सकता है। जैसे एक बीमारी एक्लेजिया कार्डिया होता है, जिसमें पेशेंट को खाने का निगलने में दिक्कत होती है। इसका ऑपरेशन होता था, मेजर ऑपरेशन होता था, पेशेंट एडमिट रहता था कम से कम 6-7 दिन, और फिर भी बहुत सारी दिक्कतें ऑपरेशन के बाद की हो जाती थी। इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे डिस्कस किया गया एक्लेजिया कार्डिया की डायग्नोसिस कैसे करें, जिसको हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री कहते हैं, उसका डिस्कशन हुआ। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए एंडोस्कोपिकली, और पेशेंट जो है 12 घंटे बाद डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है और शरीर के ऊपर कहीं भी कोई काट नहीं लगती। ये सब बीमारियों के विषय में ये पहला आयोजन था इस प्रकार का। अयोध्या का ही नहीं है, आसपास के ज़िलों में भी इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं हुआ है। लास्ट आयोजन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, और उसमें भी ये सब टॉपिक्स डिस्कस नहीं हुए थे। काफ़ी सिलेक्टेड टॉपिक्स थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, और उनके विषय में आगे एक बुक मैंने लिखी थी, हैंडबुक, जिसमें कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कैसे करें। ये मैंने स्वयं जब मैं सीख रहा था तो मुझे दिक्कतें जो पेश आई उसके दूर करने के लिए मैंने खुद अपने इसको क्रिएट किया, और फिर अपने ही काम को मैंने अपने साथी लोगों को बांटा, जिससे कि उनको वो दिक्कतें ना आए, वो रास्ते निकाल सकें। पूरा आयोजन आपने कराया? पूरा आयोजन कराया। डॉक्टर रजनीश वर्मा हूँ, देवा अस्पताल में डेट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी में डायरेक्टर। आज यहाँ पर डॉक्टर रजनीश वर्मा के देवा हॉस्पिटल और IMA के एसोसिएशन से एक गैस्ट्रो अपडेट प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पेट से संबंधित बीमारी, एंडोस्कोपी से होने वाले इलाज, इसके बारे में बहुत अच्छे लेक्चर हो रहे हैं। बाहर के स्पीकर आए हुए हैं और वो इस बारे में हम लोगों को अच्छी जानकारी दे रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं? ये मेन आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं, बहुत जगह से आए हैं। इस तरह के प्रोग्राम रखने का उद्देश्य मेन यही होता है कि हम लोगों को भी जो नए इलाज हैं, नई तरह की टेक्निक है, उसके बारे में जानकारी हो, और जो चीज़ें नई बड़े शहरों में हो रही है या जो बाहर से सीख के लोग आ रहे हैं या जो नई टेक्निक सीख करके आ रहे हैं, वो हम लोग को बताएं। इससे हम लोग को फ़ायदे नुकसान पता लगते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की अपनी भी कोई जो प्रॉब्लम होती है हम लोग उनसे शेयर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे यही होता है। कभी किसी केस में हमें कोई प्रॉब्लम हुई हो, या हम लोगों को उस मशीन को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो या फिर उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, तो इस तरह से जो ये सब सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, ये इस बारे में बहुत अच्छी मदद करते हैं और हम लोगों को सही